सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी, वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी, खुश हो बेटी बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। माँ ने फोन रख दिया और सीधे रसोई घर में गई और खाना बना रही बहू से बोली, अरे बहू अपर्णा सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है, आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपर्णा का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती, काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है कि अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सांस की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने अपर्णा की सुन ली और उसकी ननंद वाणी का फोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। निर्मला जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ। निर्मला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए वीना अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। वीना की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा कर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू अपर्णा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अपर्णा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अपर्णा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं वीना को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझनी चाहिए कि आपकी बहू को भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है वीना के वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। निर्मला जी को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई और उन्होंने वो भी सुना जो वो शब्दों में उन्हें नहीं बता पाई। दूसरी तरफ वीना भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी और तब उसे याद आया कि जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। निर्मला जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अपर्णा कुछ दिनों के लिए वीना नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही अपर्णा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अपर्णा अपने मायके गई और अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अपर्णा के आने के बाद वीना भी अपने मायके आई। तब निर्मला जी ने वीना को पास बिठाकर समझाया कि वीना, तुम्हें भी अपने घर पर ध्यान देना चाहिए, अब तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। जिस तरह एक सास का कर्तव्य है कि वो अपनी बहू को बेटी माने, उसी तरह एक बेटी का भी कर्तव्य है कि वो अपनी सास को माँ माने और आपस में सुख दुख की सुने। अगर तुम बार बार मायके ही आओगी तो तुम्हारा घर कैसे बनेगा? हो सकता है कि तुम्हारी सास किसी डर से यह बात समझा नहीं पा रही हो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि ये कलेश का कारण बनेगा। दूसरी तरफ अपर्णा अपने ससुराल वालों से बहुत खुश थी और वह भी निर्मला जी और वीना की बात सुन रही थी। अब वो खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती।